हेलो। तो आज हम एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज का जो क्लास रहेगा झारखंड स्पेशल क्लास रहेगा। ठीक है, आपको हम झारखंड का जीएस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फॉलो दिस चैनल झारखंड सूरज गाइडलाइन क्लासेस। ठीक है, इसको आप फॉलो कीजिए और जितना भी नोट्स है उसको आप नोट करते रहें, ताकि जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड का जो नामांकन कैसे हुआ। ठीक है, झारखंड जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, झार प्लस खंड। ठीक, तो झार यानी कि जो झाड़ है ना, जो हमारा जो झारखंड है ना, पेड़ पौधों है ना, झाड़ों से भरा हुआ है। और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, है ना, झाड़ का टुकड़ा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है झारखंड का वन प्रदेश। ठीक है, वन प्रदेश। तो झारखंड जो है, जो अलग हुआ था वो बिहार से अलग हुआ था। झारखंड जो अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था? तो झारखंड अलग हुआ था आपका बिहार से। मगर इससे पहले हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पूरा जो वह क्षेत्र था, है ना, उस समय बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था। बाद में बिहार और उड़ीसा उस क्षेत्र से अलग हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वह क्षेत्र बंगाल का था। बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ। उसके बाद 1936 में आपका जाकर छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, बिहार से कटकर छत्तीसगढ़, सॉरी, उड़ीसा का निर्माण हुआ 1936 में, है ना। 1936 में आपका उड़ीसा राज्य बना। उसके बाद झारखंड फिर से बिहार से कटकर बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ। ठीक है, तो हमारा जो झारखंड है वह दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो आपका बिहार है, ठीक है, आपका जो बिहार है उसका दक्षिणी हिस्सा को लिया गया है। ठीक है, उसका दक्षिणी हिस्सा को काटकर लिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो झारखंड है वो दक्षिणी बिहार का हिस्सा हुआ है। तो दक्षिणी बिहार से 45 पॉइंट, है ना, यानी कि 45.80% भाग अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था आपका? तो बिहार से कटकर अलग हुआ था। तो लगभग हम इसको 46% मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, तो उससे पहले कुछ अधिनियम लाए गए। ठीक है, सरकार द्वारा कुछ अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो आपका देख सकते हैं बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, 2000 ईस्वी को लाया गया था। एक अलग झारखंड की मांग को लेकर आया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा बिहार विधानसभा से पारित हुआ, ठीक है, इसको बिहार विधानसभा, क्योंकि पहले तो झारखंड नहीं था, पहले हमारा जो झारखंड था वो बिहार का हिस्सा था। तो वहाँ का विधानसभा में ये बात रखा गया। कब रखा गया? 25 अप्रैल 2000 को, है ना। इस मांग को उठाया गया कि हमें एक अलग झारखंड चाहिए। ठीक है, तो इसका जो प्रस्ताव को रखा गया, है ना, इसको बिहार विधानसभा से इसको पारित किया गया 25 अप्रैल 2000 को। उसके बाद फिर से लोकसभा से पारित हुआ। लोकसभा से कब पारित हुआ? 2 अगस्त, है ना, 2000 को पारित हुआ लोकसभा से। उसके बाद आपका राज्यसभा से पारित हुआ, है ना, 11 अगस्त 2000 को ये आपका राज्यसभा से पारित हुआ। ठीक है, यानी कि 9 दिन के बाद ही। उसके बाद फिर से आपका इधर हो जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति, आपका 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति मिल गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद उस समय कभी कभी एग्जाम में पूछता है, जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण। ठीक है, KR नारायण जो थे, है ना, 2000 ईस्वी में उस समय राष्ट्रपति थे, है ना, इन्हीं ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे।
और कभी कभी बिहार के मुख्यमंत्री भी पूछा जाता है, तो बिहार का मुख्यमंत्री आपका श्रीमती राबड़ी देवी थी, ठीक है। तो आप इम्पोर्टेंट है, इसको नोट्स करते जाइएगा, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम इस बिरसा मुंडा के बारे में डीपली बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा झारखंड का स्थापना दिवस कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आधारित है। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसका जन्म? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है। उसका निधन अगर कहा जाए कि वह कब निधन हुआ था, तो वह 9 जून 1900 को उसका निधन हुआ था, है ना। हैजे के कारण बताते हैं कि रांची जेल में हैजे के कारण हुआ था, मगर इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि इनका निधन कहाँ हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसका कभी कभी उपनाम भी पूछा जाता है। तो बिरसा मुंडा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को आपका भगवान बिरसा मुंडा, है ना, भगवान बिरसा के नाम से जाना जाता है। धरती आबा विश्व पिता का अवतार के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 में हुआ था, है ना। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो झारखंड जो बना वो 28वां राज्य के रूप में बना था, ठीक है। ये आपका भारत का अगर बोला जाए कि 28वां राज्य कौन था, तो आपका झारखंड। उसके बाद आप कुछ देख सकते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि 2000 ईस्वी में, है ना, झारखंड के साथ साथ कौन से और राज्य का, है ना, गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जो अलग हुआ था वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था और वो 26वां जिला के रूप में, है ना, गठित किया गया था। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपका उत्तराखंड से अलग हुआ था। उत्तराखंड से कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ये आपका उत्तर प्रदेश जो आपका 27वां राज्य है, ठीक है। उसके बाद आपका अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका बिहार। बिहार से कौन अलग हुआ था? तो झारखंड। तो झारखंड हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को। ये 28वां राज्य के रूप में गठित किया गया था, है ना। यानी कि 2000 ईस्वी में अगर कहा जाए कि 2000 ईस्वी में कितने राज्य बने, तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। पहला में क्या कौन था? तो मध्य प्रदेश से, है ना, मध्य प्रदेश मैंने एमपी से कौन हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश से, यूपी से आपका उत्तराखंड बना था ना, उत्तराखंड बना था। उसके बाद बिहार से आपका झारखंड का स्थापना किया गया। एक था 1 नवंबर, ठीक है। उसके बाद एक था 9 नवंबर और एक था 15 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद कुल ज़िले पूछा जाए तो कुल टोटल 24 ज़िले हैं, मगर जब झारखंड का स्थापना हुआ था उस समय, है ना, 18 ज़िले थे। स्थापना समय कितने ज़िले थे? 18 ज़िले, है ना। बाद में आपका 6 ज़िले का निर्माण किया गया। तो 4 गो ज़िले 2001 में बना था। एक लातेहार, एक जामताड़ा, एक सिमडेगा, एक सरायकेला खरसावा, ठीक है। उसके बाद 2007 में 2 ज़िले का गठन किया गया, एक रामगढ़ और एक खूंटी का, ठीक है। तो कभी कभी झारखंड के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि हमारा जो झारखंड कितने अक्षांशीय विस्तार, इसका देशांतरी विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार आपका 215810 से 251915 तक है। 215810 से 251915, ठीक है। इसको आप याद करने का हम आपको एक तरीका बताते हैं कि आप जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं तो उसी तरह आप इस सब को याद कर लीजिएगा, है ना। 215810 251915, क्योंकि, है ना, जब भी कोई कोड याद हो जाता है तो हमेशा याद रहता है, ठीक है। वो आपके मुंह में कभी ना कभी याद हो ही जाएगा। तो आप इसको एक मोबाइल नंबर के माध्यम से याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका देशांतरी विस्तार हो गया 83 19 50 से 87 57, ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, से 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपका अगला हो गया, ये आपका हम झारखंड का पिक्चर बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जब भी झारखंड
का आप जब तैयारी कीजिएगा तो झारखंड का तैयारी में सबसे बेटर है कि आप झारखंड को मैप के आधार से उस ज़िले को पहचान कीजिए, क्योंकि झारखंड के ज़िले अगर हमको क्रम वाइज याद रहेगा तो हम पता कर सकते हैं कि किस ज़िले में है ना किस खनिज की प्रचुरता पाई जाती है, कहाँ जनजाति अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपको झारखंड के एग्ज़ाम में है ना ज़िलों का पूर्व से पश्चिम या तो उत्तर से दक्षिण क्रमवार भी पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका दारोगा में पूछा गया था, ठीक है, 4 गो ज़िले का दिया गया था, 4 ऑप्शन, और उसमें से बताया गया उत्तर से दक्षिण की ओर उसको क्रम वाइज सजाने का कोशिश करें, ठीक है। तो उसको आप बार बार है ना कॉपी बनाने का कोशिश कीजिए और उसको है ना डेली उसको बनाने की कोशिश कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये उसको याद हो ही जाएगा। तो सबसे पहले आपका हम स्टार्टिंग करते हैं, है ना। ये जो मेरा हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा मेरा वाला, हम बताए थे कि आपका उत्तरी भाग है, ठीक है, ये आपका उत्तरी भाग है। और उत्तरी जो भाग में आपका ये आपका दक्षिण बिहार से है ना, यानी कि बिहार का दक्षिणी भाग से कटकर मेरा झारखंड बना था, इसलिए इसको दक्षिण बिहार के नाम से भी हम जानते थे, है ना। तो सबसे पहले अगर इधर से देखा जाए तो गढ़वा है ना, यहाँ से आपका इधर से, ठीक है, यहाँ से आपका ये वाला यूपी का कुछ बॉर्डर गढ़वा से शेयर करता है हल्का सा यहाँ, ठीक है। यानी कि यहाँ जो आपका इधर है आपका है ना, इधर पश्चिम है, तो पश्चिम में आपका इधर क्या है, गढ़वा है। तो गढ़वा से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे गढ़वा, ठीक है। गढ़वा एक ऐसा ज़िला है जो तीनों तरफ से राज्यों से स्पर्श करती है। आपका ऊपर में हो जाएगा बिहार, ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका इधर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, और इधर उत्तर प्रदेश से ये आपका टच करता है, ठीक है। और इसका स्थापना 1991 हुआ था, हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करा देंगे, तो अभी फ़िलहाल आप उसको याद रखिएगा कि गढ़वा का स्थापना 1991 में किया गया था। उसके बाद अगला ज़िला आपका ये है पलामू। पलामू का स्थापना आपका 1892 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और उसके बाद पलामू के बाद जस्ट हो जाएगा आपका चतरा। चतरा का भी स्थापना 1991 में किया गया था। गढ़वा और चतरा, ठीक है, गढ़वा, चतरा और बोकारो याद रख लीजिएगा, गढ़वा, चतरा और बोकारो, इसका स्थापना 1991 में ही किया गया था, ठीक है, 3 ज़िले का स्थापना, ठीक है। उसके बाद आपका चतरा के बजाय हजारीबाग है ना, इसका डेट कभी कभी गूगल में 1886 बताता है, कभी 33 तो कभी 34, ठीक है। तो अलग अलग बुक में इसका डेट अलग अलग मेंशन किया गया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं 1833 भी आपको मेंशन किया गया है, ठीक है, कहीं कहीं शायद 1886 शायद ये भी मेंशन किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। उसके बाद आपका अगला है, उसके बाद आपका इधर गढ़वा हो गया, ठीक है, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग, ठीक है। तो हजारीबाग बताएं, उसके बाद हजारीबाग बाद जस्ट कोडरमा आ गया, है ना। कोडरमा का जो स्थापना 1994 में किया गया था, है ना। कोडरमा के बाद ही आपका है गिरिडीह, जिसका स्थापना 1972 में किया गया था। कोडरमा के बाद आपका आ जा रहा है देवघर। देवघर का 1983 बताता है। देवघर के बाद आपका इधर दुमका, है ना, दुमका का स्थापना आपका 1855 में हुआ था। दुमका का गठन कब हुआ था, 1855 में हुआ था। दुमका के बाद आपका इधर गोड्डा हो जाएगा, है ना, गोड्डा का भी बताता है, ये आपका 1983 में हुआ था, है ना, 1983। उसके बाद इधर आ जाता है साहेबगंज। साहेबगंज का भी स्थापना 1983 में हुआ था। पाकुड़ का गठन 1994 में हुआ था, ठीक है, पाकुड़ का गठन कब हुआ था, 1994 में। जामताड़ा तो आपको बताएं 26 अप्रैल, है ना, 2001 को जामताड़ा का अलग गठन किया गया था, है ना। जामताड़ा दुमका से कटकर अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका इधर से है धनबाद। धनबाद जो है उसका स्थापना 1956 में हुआ था, ठीक है। हम अभी बताएं बोकारो का स्थापना 1991 में हुआ था। ये गढ़वा, चतरा और बोकारो का स्थापना एक ही समय में किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका अलग हो जाएगा इधर रामगढ़। ये हजारीबाग से कटकर 12 सितंबर 2007 को अलग हुआ था, है ना। रामगढ़ और खूंटी
दोनों का स्थापना एक ही समय में किया गया था, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को। ये रांची से कटकर बना था और ये रामगढ़ आपका हजारीबाग से कटकर बना था, ठीक है। उसके बाद आपका इधर हो जाएगा, है ना, आपका इधर हो जाएगा लातेहार। इसका 4 अप्रैल 2001 को लातेहार का गठन किया गया था, ठीक है। उसके बाद लोहरदगा देख सकते हैं, लोहरदगा का स्थापना 1983 में हुआ था। लोहरदगा और खूंटी, है ना, लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ, है ना, अपनी सीमा स्पर्श नहीं करती है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। उसके बाद आपका गुमला हो गया, है ना। गुमला का भी स्थापना 1983 में किया गया था, ठीक है। आपको हम डेट को बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको हम, है ना, समझा देंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए, ठीक है। हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि कौन सा ज़िला किस जगह है ना। तो इस चीज़ को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिमडेगा का स्थापना 30 अप्रैल 2001 को हुआ था, ठीक है। रामगढ़ तो बता दिए, है ना। रांची का स्थापना 1899 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका इधर आपका, ठीक है ना, सारेकेला खरसभा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका इधर पूर्वी सिंहभूम का स्थापना 1990, पश्चिम सिंहभूम का बता दिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ज़िले को, है ना, पिक्चर के माध्यम से याद करने की कोशिश करें हम, ताकि हम आपको पिक्चर के माध्यम से इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको, है ना, डेट, है ना, उसका स्थान के साथ हर कुछ याद रहें, ठीक है। अब मेरा इम्पोर्टेंट यहाँ आ गया प्रमंडल, ठीक है। तो झारखंड को 5 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रमंडल, झारखंड को प्रमंडल में क्यों बांटा गया है ना, इसका कारण बताइए। तो झारखंड को प्रमंडल में इसलिए बांटा गया है ताकि इसका, है ना, जो हमारा प्रशासनिक जो ढांचा है, ठीक है ना, प्रशासनिक आधार पर हर ज़िले में, है ना, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, है ना, पुलिस प्रशासन का व्यवस्था अच्छा हो, ठीक है, इसलिए इसको प्रमंडल में बांटा गया है। उसके बाद प्रमंडल को ज़िले में बांटा गया है, ठीक है ना, प्रमंडल को ज़िले में बांटा गया है। ज़िले को फिर से अनुमंडल में बांटा गया, अनुमंडल को प्रखंड में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आप बुक भी पढ़िए, बुक से भी आप ज्ञान को अर्जित करते रहें, ठीक है। और हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत सारे फैक्ट को याद कराने की कोशिश करूँगा, तो आप ध्यान से देखते रहें, ठीक है। तो प्रमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी छोटा नागपुर, है ना, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू और संथाल, है ना, परगना में बांटा गया है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू और संथाल परगना। तो सबसे अधिक अगर बोला जाए ज़िले कहाँ हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर में 7 ज़िले है, ठीक है। तो 7 ज़िले कौन कौन है थोड़ा देखते हैं। आपका हजारीबाग हो जाएगा, चतरा हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा और रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है। रामगढ़ का स्थापना बता दिए थे 12 सितंबर 2007, ठीक है। तो 7 ज़िले का स्थापना किया गया था। छोटा नागपुर में 5 ज़िला आता है, एक रांची आ जाएगा, गुमला आ जाएगा, लोहरदगा आ जाएगा, सिमडेगा आ जाएगा और खूंटी आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखते रहें। उसके बाद आपका अगला है, आपका सिमडेगा बता दिए 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा हुआ था और खूंटी का स्थापना और रामगढ़ का स्थापना एक ही समय में किया गया था। कोल्हान में 3 प्रमंडल आते हैं, 3 ज़िले आते हैं। कोल्हान में 3 ज़िले आते हैं, एक पूर्वी सिंहभूम, है ना, एक पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में सरायकेला खरसभा। सरायकेला खरसभा का स्थापना आपका, है ना, और सिमडेगा का स्थापना एक ही समय में किया गया था 30 अप्रैल 2001 और सिमडेगा भी 30 अप्रैल 2001 को किया गया था। पलामू में भी 3 ज़िले आते हैं, एक गढ़वा, पलामू और लातेहार। इसमें आपके, है ना, इसका आपका जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 2001 को किया गया था। संथाल परगना में 6 ज़िले आते हैं, एक दुमका,
देवघर, गोड्डा, ठीक है, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था आपका 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। 26 अप्रैल 2001 को इसका स्थापना किया गया था, तो जामताड़ा का स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगले स्लाइड में आते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिए कि बोल रहा है यहाँ सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपका जो सबसे पूर्वी ज़िला आप देख रहे हैं, है ना, सबसे पूर्वी ज़िला आपका इधर आपका साहेबगंज, इधर पूर्वी ज़िला में आपका, ठीक है, पूर्वी ज़िला में आपका पाकुड़ आ जाएगा, ठीक है। वहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप पाकुड़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में, तो सबसे पूर्वी ज़िला अगर कहा जाए तो आपका क्या हो जाएगा ना, पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर बोला जाए सबसे उत्तरी ज़िला, है ना, तो देखिए उत्तर में आपका हम क्या बताए थे, तो सबसे उत्तरी ज़िला ये है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, साहिबगंज हो जाएगा। साहिबगंज उत्तर में है, तो उत्तरी ज़िला क्या बोलेगा, उत्तरी ज़िला बोलेगा तो आप क्या मारेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका साहिबगंज सबसे उत्तरी ज़िला हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको मैप के माध्यम से इसलिए बताना कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं हम सबसे दक्षिणी ज़िला, ये आपका पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा, है ना। सबसे दक्षिणी ज़िला देखा जाए, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, है ना, पश्चिम सिंहभूम, ठीक है। ये सबसे दक्षिणतम जिला, झारखंड के दक्षिणतम जिले कौन है, तो पश्चिम सिंहभूम, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, है ना, सबसे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला में आपका हो जाएगा गढ़वा हो जाएगा, है ना, सॉरी सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला में क्या हो जाएगा आपका, तो गढ़वा हो जाएगा, है ना। ये आप देख सकते हैं, इधर आपका पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा, गढ़वा, है ना। तो आपको चारों दिशाओं के चारों जिले याद हो चुके हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट हम कर देते हैं, ठीक है। आपका इधर आपका सबसे उत्तर में बोलेगा, तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, है ना, है ना, साहिबगंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इधर आपका पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम में क्या हो जाएगा, पाकुड़, है ना, पूरब में हो जाएगा पाकुड़, है ना। पश्चिम में आपका हो जाएगा इधर गढ़वा, है ना, और दक्षिण में आपका हो जाएगा इधर पश्चिम सिंहभूम, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ना, बिहार और बंगाल दोनों राज्यों के साथ है ना सीमा साझा करने वाली दो जिले बताई, जो बंगाल से भी सीमा साझा कर रहे हैं और बंगाल से भी, ठीक है। तो आपका एक दुमका और एक साहिबगंज हो जाएगा, ठीक है, जो बिहार से भी और बंगाल से भी अपना सीमा को, है ना, अपना सीमा को साझा कर रहे हैं। देखिए इधर साहिबगंज और दुमका, देखिए आपका साहिबगंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए साहिबगंज जो है आपका, ठीक है, साहिबगंज आपका इधर भी टच कर रहा है, ठीक है। इधर आपका बिहार हो गया और इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों से अपना सीमा को साझा कर रहे हैं ना। इधर आपका हो जाएगा बिहार और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके तो आपका देखिए दुमका, है ना, ये वाला दुमका हो गया, ठीक है। दुमका भी इधर आपका कहाँ से टच कर रही है, तो दुमका इधर आपका टच कर रही है बिहार से और नीचे से आपका टच कर रही है ना, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा, उसके बाद आपका अगला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा आपका, है ना, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां दो ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा राज्य के साथ भी अपनी सीमा को साझा करती है। और जैसे आपका साहिबगंज और दुमका बताएं, है ना, उसी प्रकार आपका, है ना, आपका पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो आपका दो जिले, एक पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा राज्य के साथ भी अपनी सीमा साझा करती है। तो देखिए कौन कौन बताएं, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, देखिए देखिए, है ना,
देखिए ये आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम, है ना, ये वाला आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम और ये होगा आपका सरायकेला। ठीक है, तो देखिए पूर्वी सिंहभूम इधर से आपका कहाँ से टच हो रहा है ना, इधर से बिहार से टच हो रहा है ना, बिहार से टच हो रहा है कि नहीं। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा से भी इधर लगा रही सीमा, है ना, और बिहार से भी टच कर रही है। उसी तरह आप सरायकेला खरसावां को देख सकते हैं, ये भी आपका है ना छत्तीसगढ़ से और ऊपर बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। ठीक है, तो दो ऐसे ज़िले हैं, तो इसलिए आप ज़िले को है ना व्यवस्थित करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि आपका पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां दो ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा राज्य में अपनी सीमा साझा करते हैं, हम इसको बताएं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सिमडेगा, झारखंड का एकमात्र ज़िला है जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा राज्य की को भी स्पर्श करता है। ठीक है, सिमडेगा भी बताएं, झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो छत्तीसगढ़ से भी है ना साथ साथ उड़ीसा को भी स्पर्श कर रही है। देखिए आपको हम बता रहे हैं सिमडेगा। ठीक है, देखिए आपका इधर उड़ीसा से टच कर रही है, क्योंकि आपका हमारा झारखंड का दक्षिणतम जिला क्या हो जाएगा, दक्षिणतम राज्य हो जाएगा उड़ीसा, और इधर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा कर रही है और उड़ीसा के साथ भी अपनी सीमा को साझा कर रही है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा बनाने वाला है ना गढ़वा एकमात्र ज़िला है। ठीक है, अभी बताए थे कि गढ़वा जो है एकमात्र ज़िला है जो आपका यूपी के साथ अपनी है ना उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। ठीक है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है, कि आपका ये जो गढ़वा है ना ऊपर में इधर आपका यूपी से टच कर रहा है। ठीक है, इतना जो क्षेत्र यूपी से टच कर रहा है और ऊपर वाला बिहार से और नीचे वाला छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों के साथ भी सीमा रेखा को साझा गढ़वा जिला करता है। अभी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए, ठीक है, कि आपका ये जो गढ़वा जिला है ये 3 है ना राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। ठीक है, ऊपर में आपका हो जाएगा बिहार, इधर आपका हो जाएगा है ना छत्तीसगढ़ और इधर आपका हो जाएगा यूपी। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया देखिए खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपने साथ कभी सीमा को साझा नहीं करते। एक आपका हो जाएगा लोहरदगा और एक हो जाएगा खूंटी, जो किसी भी है ना राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड एक स्थलबद्ध राज्य है जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। देखिए हमारा जो झारखंड है खुद एक स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध का मतलब होता है जो किसी भी है ना देश के साथ सटे ना हो। ठीक है, या तो समुद्री सीमा से। ठीक है, तो वैसे क्षेत्र को हम स्थलबद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम आपको कभी इंडियन मैप के माध्यम से बता देंगे कि हमारा जो झारखंड है, या आप खुद से देख सकते हैं कि झारखंड किसी भी देश या किसी भी जल सीमा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, हमारा रांची जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो झारखंड के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के साथ साथ भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। यानी कि हमारा जो कर्क रेखा है झारखंड से तो गुजरती है, साथ साथ 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात हो जाएगा, ठीक है, आपका इधर से हम मिलाने का काम कर रहे हैं है ना पश्चिम की ओर से, तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और उधर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में है ना नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि पूर्ववर्ती नदी क्या है ना, दक्षिणवर्ती नदी क्या है। तो आज का क्लास मेरा यहीं तक रहेगा, ठीक है। और सभी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप झारखंड को नोट्स के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, है ना। और हम समय समय पर स्पेशल क्लासेस लाते रहते हैं, तो आप उसको ध्यान से सुने, है ना, ताकि कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।